वहाँ से लेट हो गए, हम माजरत ख्वाह हैं उसके लिए। मैं सीएम सोहेल अफरीदी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने आप सब से अपना इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया कि वो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए और मैं केपी हाउस इस्लामाबाद में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हेयरिंग थी और वहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई जो मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब के साथ। और वो रिपोर्ट मेरे ख्याल में आप सब ने देखी होगी कि उसमें किस चीज़ का जिक्र था और इमरान खान साहब की आंख की हालत किस हद तक ख़राब हो चुकी है। पहले बार बार इमरान खान साहब ने जेल इंतज़ामिया को आगाह किया कि उनकी आंख में तकलीफ़ है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हालात इस हद तक पहुंचे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद उनके ज़ाती डॉक्टर से पूछे बग़ैर, उनको एतमाद में लिए बग़ैर, इमरान खान साहब की फैमिली को एतमाद में लिए बग़ैर हस्पताल ले जाया गया। उनको वहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया और किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इस हवाले से, ना उनके ज़ाती डॉक्टर से ना उनकी फैमिली से। आज जो ख़तरनाक रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यह कहा गया है कि खान साहब की आंख तकरीबन 15% उनको दिखाई दे रहा है उनकी आंख से। ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है और ये क्रिमिनल एक्ट है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी है, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी भी है और ये गैर इंसानी रवैया है। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि देखें, जब नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला आया था तो यही जुडिशरी, यही हमारी सहाफ़ी बरादरी, इन तमाम ने मिलकर आवाज़ उठाई थी। हालांकि उस वक्त हमें मालूम था कि जो टेस्ट कराए गए हैं या जो बीमारी है वो जाली है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है जाने दिया मुल्क से, ताकि वो अपना इलाज करवा सकें, सही हो या गलत, लेकिन अपना इलाज करवा सके। लेकिन इस वक्त वो आवाज़ हमें दिखाई नहीं दे रही जुडिशरी की तरफ से। ठीक है, आज 16 तारीख तक उनके इलाज के हवाले से बात की गई, लेकिन नेशनल मीडिया खामोश है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं और उनको सीरियस इश्यूज़ हैं। तो हमने सियासत से बालातर होकर इंसानी और आईनी ग्राउंड्स पर उसके लिए आवाज़ उठानी है। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। आज बाकायदा कोर कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की और हमारे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, इन सब तमाम की मीटिंग्स होने जा रही हैं। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें आप सब हमारा साथ दें, क्योंकि ये रिपोर्ट या सेहत का इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया, ये आप में से एक सहाफ़ी ने उठाया है। फिर जो नाजायज़ हुकूमत है उसके वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही आप सबको बताया है।
पूरी कौम को बताया है। हालांकि वो रिपोर्ट जो है वो इस तरह नहीं थे कि पाकिस्तानी कौम उस पर मुतमईन हो। 900 दिन से ज़्यादा हुए हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कभी भी सेहत की शिकायत नहीं आई, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेहत के हवाले से कोई बात की गई। लेकिन अगर आज ये हमारी दूसरी प्रेस टॉक है और हम इस हवाले से आपको मदऊ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बात सीरियस है। और अगर इर्रिवर्सिबल नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे कि हो, तो फिर आवाज़ उठाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस हवाले से हमने भी इंशाल्लाह सीरियस इक़दाम उठाने हैं। आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इमरान खान साहब के लिए, हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमने इंशाल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के सबसे सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन, उसके लिए आवाज़ उठानी है और उसको जो है इस चुंगल से जो नाजायज़ हुकूमत के कैद में है, जो जालिमों के कैद में है, उससे बाहर निकालना है और उसका प्रॉपर इलाज करवाना है। शुक्रिया। सलमान सर। जी शुक्रिया। देखिए, जो सूरत हाल आज सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख़ में पस्ती की एक नई सतह है। बहुत दौर गुजरे हैं, तारीख दौर, मार्शल लॉ के दौर इस कौम की तकदीर में। सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा गया है, सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। इमरान खान ने वो सब कुछ सहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सियासी कैदी को बुनियादी जो सेहत की सहूलत है उससे महरूम रखा जाए। खान साहब ने सलमान सफदर साहब को आज ये बताया है, जो उनकी रिपोर्ट आज दी गई है उसमें ये बताया है कि 3 माह से उनको आँख में शदीद तकलीफ़ थी, यानी नवंबर के महीने में किसी वक्त ये तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इसके बावजूद उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। जेल के जो डॉक्टर थे वही उनको देखते रहे, और जब उनकी बीनाई अपनी दाईं आँख में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई तो फिर गफूर अंजुम को तब्दील किया गया, नया एक एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया गया, उसने भी आकर 10 दिन लगाए। ये 26 जनवरी है जब खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर गए और उनको वो इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी कुछ नज़र बहाल हुई है 10-15%। तो ये एक ऐसा बेईमाना सलूक है, ये ऐसा सफाकाना सलूक है जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ हमारी तारीख़ में नहीं मिलती। ये किसी ने ऐसा नहीं किया। एक बड़ा सियासी लीडर जिसको आपने सियासी मुकदमात में जेल में रखा है, झूठे मुकदमात में जेल में रखा है, जिसके मुकदमात को आप सुनने की आप में ताब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 साल से बैठा हुआ है, अपीलों को सुनने से कासिर है। तो ऐसे में आपने ये सलूक बर्पा किया। तो अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो बिल्कुल वाज़े करती है कि इस निज़ाम में ना आइन के लिए कोई कदर है, ना कानून के लिए कदर है, और सबसे बढ़कर जो हम हमेशा कहते हैं इंसानियत और शराफत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। तो जो कुछ इमरान खान के साथ हो गया है उसके बाद हम सब को मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों की कोई वक़्त नहीं है, हम मुकम्मल तौर पे महकूम लोग हैं इस मुल्क में। तो हमें अब फैसला करना है, बुनियादी फ़ैसले करने हैं अपने हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। क्या हमने इस मुल्क में इसी तरह सिसकना है, एक एक को करके? क्या इन्होंने इसी तरह कुचलना है और हमने ये होने देना है, या हमने खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है? तो जैसा कि सीएम साहब ने कहा, आज हम कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं। हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उनके जो ज़ाती मालिजीन हैं उनको फिलफौर खान साहब का मायना करने दिया जाएगा। उन आँख के जो स्पेशलिस्ट हैं आँख की बीमारियों के, जिन पे हमें एतमाद है, उनको खान साहब को देखने दिया जाएगा। और जो सूरत हाल है वो वजाहत से सामने लाई जाएगी। आप जानते हैं पहले 5 दिन इन्होंने इनकार किया 26 जनवरी के बाद कि कुछ हुआ ही नहीं, खान साहब को अस्पताल लेकर ही नहीं गए। उसके बाद जब माना तो ये कहा कि 20 मिनट की बात थी, खान साहब ठीक ठाक हैं। इनको मालूम था कि खान साहब की एक आँख की बीनाई बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। ये इतना कभी फेल था कि इसको छुपाना मैं समझता हूँ एक बेवकूफ़ी थी। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान पे ये कुछ हो जाए और कौम को पता ना चले? ये जल्दी या बदेर पता चलना था।
یہ ایک بدحواس نظام ہے جو بے وقوفانہ فیصلے کر رہا ہے. اس ملک کی تقدیر اس نظام کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی جا سکتی. تو ہم آگے بڑھیں گے. اب کوئی موقع نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی حفاظت کریں, اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. تو انشاءاللہ اگلے ایک دن میں, آج شام جو ہماری ملاقاتیں ہیں, جو میٹنگز ہیں, انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں ایک واضح لائحہ عمل سامنے آئے گا. ہر صوبے میں جو ہمارے صدور ہیں, جو چیف آرگنائزر ہیں, وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں. ہر صوبے نے آگے بڑھنا ہے, ہر صوبے کی عوام نے آگے بڑھنا ہے. عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے, وہ کسی ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے. تو پورے پاکستان نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دینا ہے, اور یہ رد عمل بہت جلد سامنے آئے گا. ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم قانون کی پابند جماعت ہیں, اور ہم ایسا ہی رکھیں گے اپنا رویہ. لیکن ہمیں حق حاصل ہے اس دھرتی پہ چلنے کا, ہمیں حق حاصل ہے اپنی آواز بلند کرنے کا. کوئی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ قوم یک زبان ہو کر اپنی آواز بلند کرے گی. ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں, ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. جنید اکبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا آنے کا شکریہ. آج جس طرح سی ایم صاحب نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر, سپورٹر, ہمارے جتنی بھی عہدیداران ہیں, ایم این اے صاحبان شدید غم و غصے میں ہیں اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی, نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے, نہ وکیلوں کی ملتی تھی. اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا. یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل گیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے. یہ ہماری نہ خواہش تھی, نہ فرمائش تھی, نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لکھایا گیا. تو اس حالات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے, اور میں صرف سب سے اہم تو ہمارے لیے خان صاحب کی صحت ہے, اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک ایم این اے صاحب جس کو لیمفوما ہو گیا ہے, عادل بھائی زئی صاحب, اور اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. اس کو ڈاکٹر نے تجویز دی ہے کہ وہ باہر اس کو لے کے جائے اور وہاں پر اس کے علاج کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج 2 فیڈرل منسٹر سے مل کے آیا ہوں. دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ بھائی جان ہم بے بس ہے. تو اگر آپ بے بس ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. سب کو پتہ ہے, اگر وہ نام ہم لے یا نہ لے, سب کو پتہ ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس چور لٹیروں کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس کی سپورٹ سے یہ حکومت چل رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا. سب کو پتہ ہے کہ آپ میڈیا والوں کو کس نے کنٹرول کیا, کیا بات ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی, کیا چلائیں گے, کیا نہیں چلائیں گے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم پہ FIR کاٹ کے, جس طرح آپ ہمارے ورکرز کے, جو ہمارے 45 کے MPS صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, اور یہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں, ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے. اگر ہماری ورکر کی طرف سے کوئی غیر مناسب بات ہوتی ہے, ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ایک MPA کو, جس کو لوگ نے ووٹ دیا ہے, اور آپ اس کو مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں, اس کے مینڈیٹ کی اس کی جگہ کسی اور کو MPA بناتے, اس کے MNA کیوں بتاتے, جس طرح ہماری کراچی کے ہمارے ایکس MNA فہیم صاحب کے ساتھ MPA صاحب, اس کے ساتھ جو ہمارے اور MPA صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, ریاستی اداروں نے کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی. آپ ہمیں ننگا کرے, آپ ہمیں FIR کاٹے, آپ ہمیں تنگ کرے, آپ ہمیں ذلیل کرے, لیکن آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور کریں گے, مزید بڑھے گی ان رویوں کی وجہ سے. آپ جو یہ کر رہے, آپ کی غلط فہمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کرے, آپ ہم پہ چوروں کو دبا کے, اور پھر ہمیں جو ہے ملی نغموں کے پیچھے لگائے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ روئے. ہم بھی رونا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ رونا چاہتے ہیں, لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں رونا چاہتے. ہم اگر دہشت گردوں کو اس طرف, آج کل جس طرح بلوچستان میں واقعات ہوئے, جس طرح اس دن واقعات ہوئے, ہمیں تکلیف ہے, لیکن نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے, نہ ہم یہ ہمت کر سکتے. اگر ہم ہمت کرتے تو نیب والے آ جاتے, پھر وارنٹ نکل جاتی ہے, پھر ہم پہ FIR ہوتی, پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ, اس کو لگاؤ, اس کو مارو. یہ نہیں, آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی, پہلے ایک لیڈر کے بیٹے نے
सोलर पैनल खरीदे तो लोगों पे पैनल लिए, जब पैनल उसकी सारी माल बिक गई, आज बेटियों में उसने इन्वेस्ट किया, आपने वो करे तो आप जिम्मेदार है सबके, सबको पता है कि चोर लटोरों को किसने हमारे मुसल्लत किया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, मैं इदारों के पीछे खड़ा हूँ, मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, चाहे मुझे गालियाँ पड़े, चाहे मैं चाहता हूँ वो लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट जिनकी रवैयों के साथ की वजह से एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान राबिते बढ़ते, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा वर्कर जो है अपनी शहीदों के साथ रोए, मैं चाहता हूं कि मेरे वर्कर अपने सिपाहियों को सलाम करे, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप हमें, हमारे साथ आपका रवैया ये हो, आप हमें डी चौक में हमारे पुरअमन वर्कर को जो है वहां पर गोलियां मारे, आप हमारे वर्कर पे FIR करें, उसको जलील करें। मेरे 22 हज़ार लोग रोजाना आते और आप कहते हैं कि बदले में मैं आपसे मोहब्बत करूं, नहीं कर सकता आपसे मोहब्बत, उस टाइम तक नहीं कर सकता जब तक आप अपने रवैये पे नजरसानी न करें, आप आइन पे न माने और मुझसे आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आइन मानूं, ये नहीं हो सकता। आप अदालत हो, आप मुझे बताएं मेरे पास ऑप्शन क्या रह गया। आपने अदालतों को कंट्रोल किया, आपने पार्लियामेंट को कंट्रोल किया, मैं बात करता हूं तो उठाया जाता हूं, मैं बात करता हूं तो मारा जाता हूं, मैं बात करता हूं तो नंगा किया जाता हूं। मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर आज वर्कर नहीं निकल रहा तो हम जो आगे बैठे हम जिम्मेदार है। हम कालिया कहते इसलिए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे और मेरे वर्कर एक दूसरे से लड़े, मैं नहीं चाहता, मैं खड़ा हूं सामने, मैं खड़ा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे वर्कर इदारों के सामने लड़े, मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे कमजोर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तान कमजोर हो, लेकिन मैं इंसान हूं। हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर खुदा की कसम मैं हल्फिया कहता हूं, जिस दिन हम अपने वर्कर के सामने से हट गए, आप जो है आपको लोग जो है मुसम्मत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। आप मजाक न ले इसको, तंग आ गए। आज भी मैं बुरा भला सुन रहा हूं, आज भी मेरे अपने वर्कर से गालियां कर रहा हूं कि आप लोग क्यों काट रहे। जिस दिन हमारे इजाजत के बगैर हमारे वर्कर निकल गए, खुदा की कसम चुपने की जगह नहीं मिलेगी। बस करे, इस मुल्क पे रहम करे, आओ आइन पे बात करे, आओ एक दूसरे को माफ करे, आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े इस मुल्क के लिए, एक दूसरे को माफ करे। आए बैठ जाए, मैं खान को जानता हूं, उस बड़े दिल का मालिक है, वो माफ कर देगा बावजूद उसकी। ये तो लोग कह रहे एक्स वजीर आजम की बात, एक्स नहीं, मौजूदा वजीर आजम को आपने किया। सबको पता है कि हम जीत गए, हम से मैंडेट चोरी किया गया। 2000 वोटों के लोगों को आपने असम्बली में लाके कानून साजी की। आप कहते हैं कि मुल्क में अमन हो, मुल्क में तो अमन इस सूरत में होगा जब ऐसा लीडर जिसकी कोई सह हो, जिसके लोग पीछे लोग हो, जिसकी बात को लोग माने। आप जब पार्लियामेंट को भी तौकीर करें, आप जब इस इलेक्शन को भी तौकीर करें, आप जब ऐसे लोगों को मुसल्लत करें। आज तक किसी ने यह बात नहीं की। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं तो भाईजान पूछे कि आया ये जो बलूचिस्तान की हुकूमत आपने इस पे जो इम्पोज की, जबरदस्ती दी, उसको वोट मिला था? आप पूछे कि आज जो मरियम नवाज वजीर आजम चीफ मिनिस्टर बनी, इसको वोट मिला था? आप पूछे कि मोहसिन नकवी साहब को आया, वो उसकी सपोर्ट है, उसको क्या दर्द है, उसको क्या अवाम से क्या ताल्लुक है? उसने वोट तो नहीं लिया, वो तो आज भी जो है रंजे गिन रहा है। इस हालात में मेरा इंटीरियर मिनिस्टर रंजे गिन रहा है, इस हालात में मेरा इंटीरियर मिनिस्टर असम्बली नहीं आता, इस हालात में मेरा वजीर आजम नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अवाम ने मुंतखब नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जिसने मुंतखब किया मैं उसके आगे पीछे जाऊंगा। आप इमरान खान ने कितना जीना है? इमरान खान किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इशू है। आपसे हमारे जो यूथ है वो बहुत दूर जा चुके हैं, और ये आपको जिंदाबाद उस टाइम तक नहीं कहेंगे जब तक इमरान खान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। ये सुन ले, आप जो भी करें, मैं हर बार कहता हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं आपसे डरता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बच्चों वाला हूं, मैं बीवी वाला हूं, लेकिन मुझे जो रिप्लेस करेगा वो आएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बस करे, अकल के नाखून ले, अकल के नाखून ले। अगर आप खान को तोड़ सकते थे तो 3 साल में तोड़ देते। आपने जो 9 मई का ड्रामा रचाया, तोड़ देते। कितने बड़े बड़े लोग आपने तोड़े। इमरान खान का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपसे नफरत बढ़ती जा रही है। आपको जो दरबारी जो भी कहते हैं, आपको मीडिया वाले जो भी कहते हैं, जो फरमाइशी सर्वे होती है, गलत कहते हैं। अवाम से जाके पूछे, लोग आपसे बहुत दूर जा चुके। हम मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, हम मजबूत इदारे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इदारों के पीछे अवाम हो। मैं चाहता हूं कि मेरे शहीदों के साथ, उसकी माँ के साथ मैं भी रूं, लेकिन मैं डीचो को देखता हूं, नहीं रोना मुझे नहीं आता।
मैं हर उस बंदे को दहशतगर्द समझता हूँ, चाहे जिससे भी ताल्लुक हो, जो मासूमों की जान ले, चाहे डी चौक में ले, चाहे बॉर्डर पे ले, चाहे खुदकश से ले, मैं सबको दहशतगर्द समझता हूँ। जो आइन को नहीं मानता मैं दहशतगर्द समझता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी के साथ हो, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। इस मुल्क में हम सब की बका है। ये सियासतें आती जाती की, वज़ीर आज़म होता जाता रहेगा, ओहदे जाते रहेंगे। बहुत बड़े फिरौन गुजरे, आज देखो क्या है, कोई मुंह छुपाता फिरता है, कोई वाशरूम में गिरता है। इंशाअल्लाह जिसने खान को सताया वो जलील होगा, मेरा ये अकीदा है, क्योंकि खान साहब मुल्क से लायल है। खुदा के लिए खान साहब की नहीं, मुल्क के लिए बात करता हूँ, आने वाली नस्लों के लिए बात करता हूँ। ये नफरत आपने जो बुई है उसको ख़त्म करे, आओ एक दूसरे को माफ़ करे, आओ आगे बढ़े। मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं इदारों को ओन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इदारे मजबूत हो। वही लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं जो अपनी ख्वाहिश पे उसको चला रहा है। वही लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं जिसकी रवैयों की वजह से अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। इन चोर लुटेरों को जो आपने हम पे मुसल्लत किया है, सबको पता है कि ये चोर है। आप इससे अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। ये जो करप्शन हो रही, जो नाअहली हो गई, आप जिम्मेदार है इसके, आप जिम्मेदार है। आप मुझे जो भी करे, मेरा मुंह चुप कर सकते, मुझ पे FIR मजीद वारंट निकल सकती है, लेकिन ये सच नहीं छुपाए जा सकते। खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए आओ नए पाकिस्तान के लिए बात करो। आपकी ये गलत फहमी है कि इमरान खान को कुछ हो जाएगा। ये जो वर्कर को हम यहाँ बैठे लोगों ने रुका है, वो नहीं रुकेगा। ये नहीं है कि इमरान खान का अंधा होगा और आप आंखों से देखेंगे। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इमरान खान अल्लाह न करे अंधा होगा तो बहुत से लोग अंधे होंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ। बस कर भाईजान, हम तक गए आपसे नहीं, अपने वर्कर को। अब वो हमसे नाराज है, वो कह रहे कॉल क्यों नहीं देता, मैं मोबाइल ऑन नहीं कर सकता। जिस दिन हमसे हमारे वर्कर मायूस हो गए, वो खुद निकल आए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस कर। मैं अपील करता हूँ इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ, मैं डरता तो 9 मई में पार्टी छोड़ता, मैं डरता तो हथकड़ियों में बात नहीं करता। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं कमजोर हूँ। आप मुझे डराते हैं, वीडियो पे डराते हैं, बच्चों पे डराते, बीवियों पे डराते हैं, लेकिन जिसकी बीवी नहीं होगी, जिसके बच्चे नहीं होंगे, जिसने पीछे नहीं देखना, फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर आंखों में आंखें डालेगा। आप कई मुतालिया पाकिस्तान में नहीं पढ़ा है, जो गलत है, आपकी तारीख में नहीं पढ़ी, जो गलत है। आपके हीरो झूठे, आपके गद्दार झूठे। आपने बादशाह खान को गद्दार कहा, आपने भट्टो को गद्दार कहा। भाईजान आओ तारीख ठीक करे, आओ मुतालिया पाकिस्तान ठीक करे। ये नहीं होगा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कल उठ गए, कह रहे कि मेरे अपनी बाप की जो है मैं माजरत कहता हूँ। भाईजान अपनी बाप की न करे, अपनी करे। जो गलत सीट से आए हो उसकी माफी मांगे, कौम से माफी मांगे कि मैं गलत सीट पे आया हूँ। जो आपने आइन के साथ किया, जो आपने पार्लियामेंट के साथ किया, उसकी माजरत करे। जो हुआ है उसका आपके बाप का हुआ है। आप जो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक ने गलत किया, तो आओ ना बैठे ना, ज़िया-उल-हक ने अगर गलत किया तो उसको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करे। आप जो समझते हैं कि वहां पर मुशर्रफ ने गलत किया तो मुशर्रफ को कौमी मुजरिम डिक्लेयर करो, ताकि आइंदा कोई ये ना करे। लोग अपने मफादात के लिए मुल्क का हमने बेड़ा कर दिया। बस करे, जो मुजरिम है उसको मुजरिम कहे। जो जिससे कसदन नहीं हुई, अल्लाह ताला भी माफ करेगा, कौम भी माफ करेंगी। लेकिन आओ बैठ जाते हैं, आओ नए पाकिस्तान की शुरुआत करते। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के मामू चाचा न बने, आप न बने। हमें ने इस मुल्क में रहना है, न बने। आप जो मुझे कहते हैं कि आप दहशतगर्द के साये, मेरे इस बयानिया के साथ KP के लोगों ने मुझे वोट दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि दहशतगर्दी को हल कर सकता है, कोई PTI हल कर सकता है। भाईजान कोई किसी और सूबे का लोग हमें न बताए, ये जमीन मेरी है, मुझे आपसे ज्यादा दर्द है। आपने रिटायर होने के बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, मैंने इस मुल्क में रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। मुझे आप न बताए कि मैं मुहिबुल वतन हूँ। मैंने आपको साबित नहीं करना कि मैं आपसे ज्यादा मुहिबुल वतन हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहना है, मेरे वोटर यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ है, मैंने सारी उम्र यहाँ रहना है। आपकी तरह रिटायर होके बाहर नहीं जाना। खुदा के लिए बस करे। जो आपने इस मुल्क के साथ किया, लोगों के साथ किया, उसके लीडर के साथ किया, 80% लीडर को आप इस तरह का आपका रवैया होगा और फिर लोग कह रहे कि आप लोग हमसे मोहब्बत करें। नहीं करेंगे मोहब्बत। खान साहब को तकलीफ देंगे तो हम आपसे नफरत करेंगे, मोहब्बत हमसे न करें।
आप बेशक अगर आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे ज़ुबान से अपने लिए अच्छे अल्फाज निकाल भी ले, लेकिन मैं दिल से आपसे नफरत करता हूँ, दिल से आपसे नफरत करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि बस करें। शुक्रिया जी आप लोगों का। सर, एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। जब 8 फरवरी से पहले असदुल्ला खान साहब ने जब ये खबर दी कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो तशवीशनाक है और उनको बेम्स लाया गया, तो उस वक्त हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और सोहेल अफरीदी साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और 8 फरवरी से ध्यान हटाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो क्या उस वक्त क़यादत ने इस तरह से संजीदा इमरान खान की सेहत को नहीं लिया था जितना आज किया हुआ है? देखिए जी, उस वक्त तक कोई रिपोर्ट जेन्युइन नहीं आई थी और ना ही मुलाकात हुई थी। जो हमेशा बेईमानी करते हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर बेईमानी की थी। जो रिपोर्ट अचकज़ई साहब को दिखाई गई थी वो गलत थी, उनको गलत दिलासे दिए गए थे, उनको गलत बताया गया था और इसी वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी नीयतों पर हमें शक है। ये पहले भी जुटे थे, ये आज भी जुटे हैं और ये हमेशा जुटे रहेंगे। इसके बाद इनकी किसी बात पर हमें कोई एतमाद नहीं होगा। इसके बाद जिस तरह के हम कहते हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज उनकी फैमिली की निगरानी में उनका इलाज होगा और जिस अस्पताल में हम कहते हैं उसमें होगा। तो जब ये होगा तो हम मुतमईन होंगे, इसके बाद हम मुतमईन नहीं होंगे या इसके अलावा हम मुतमईन नहीं होंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ। नहीं, बैठे यहीं बैठे बैठे। वन बाय वन जी, वन बाय वन। आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हमारे हेडलाइन है, खान साहब के साथ भी होते हैं तो उसके बाद मुलाकात तो पाबंदी की गई। अब उनकी सेहत भी काफ़ी ख़राब है, 85% जो है आगे पहली बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने बात की है, सलमान अकरम राजा साहब ने की है कि आज पॉलिटिकल कमेटी की भी मीटिंग है और कोर कमेटी की भी मीटिंग है। फिर अचकज़ई साहब से भी मुलाकात तय है। उसके बाद जो प्लानिंग होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी, लाएमल हम ज़रूर देंगे। अच्छा, इसमें इनको मैं जवाब दे दूं। देखिए, मुलाकातें क्यों बंद हुई, किसने बंद की, वहाँ पर फैसले कौन कर रहा है, किसकी कोताही से जो है इमरान खान साहब की पोजीशन इस हद तक पहुंची कि उनकी बिनाई चली गई थी और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा, उससे जो है 15% तक उनकी नज़र आई हैं और ये भी पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है। तो आपने हमसे सवाल पूछने के बजाय उन इदारों से सवाल पूछे कि आप कर क्या रहे हैं। अदालतों के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये कसूर हमारा नहीं है। आपकी अदालतें जो हैं मफलूज हो चुकी हैं और आपके जजेस बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। वहाँ पर जो बेटा सुपरडेंट है, जो असल मुजरिम था, जिसको अभी ट्रांसफ़र किया गया है, गफूर अंजुम, उसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उनके खिलाफ केस करेंगे, उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर, जिसके साथ करोड़ों दिलों की धड़कन धड़कती हैं, उसकी सेहत के बारे में वो इतनी गफलत करें कि उसकी बेनाई तक चली जाए और वो इतनी आराम से रहेगा। ये नहीं हो सकता। उसको कानून के कटहरे में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लाएंगे। जी शिराजी भाई, देखिए, इससे जो अभी की इतलात हैं और जिस तरह का झूठ बोला गया है, तो ये इनको खून की लत लग गई है। इनको 9 मई में भी खून की लत लग गई थी। 9 मई में हमारे बेगुनाह कारकुनान को इन्होंने शहीद किया। 26 नवंबर में भी हमारे बेगुनाह कारकुनों को इन्होंने शहीद किया। इस तरह 5 अक्टूबर को इन्होंने जिस तरह किया, इन्होंने मुरीदके में जिस तरह किया, इससे पहले इन्होंने मॉडल टाउन में जिस तरह किया था। तो ये खून के प्यासे बन चुके हैं। इनसे हमें हर चीज़ की तवक्को है। तो इसी वजह से हम यहाँ आज आपके सामने बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमने जो है इनको सब कुछ करने नहीं देना इंशाअल्लाह ताला।
جو انہیں آپ کے بجائے متبادل طاقت فراہم کر رہی ہے. تو اس میں چند افراد جو عہدیدار ہیں سرکاری ملازم ہیں ان کی بجائے اس نظام کے حوالے سے جس میں ایک طاقتور شخص ہے اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو صرف ایک شخص کا نام لے کے سائڈ بھی ہو سکتے. دیکھیں جو طاقتور شخص ہے اس کو مزید طاقت دینے والی یہ جعلی اسمبلی ہے جس نے جو ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا. جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اس کو سیاسی قوت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان میں وہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, جمہوریت کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, صحافت کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہیں یہ جمہوریت کے پلرز ہیں اور اسے ہی جمہوریت طاقتور ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی لالچ میں 17 سیٹوں والوں کو جو ہے اقتدار پر بٹھا دیا گیا. اور صرف غفور انجم نہیں, پنجاب کی جعلی حکومت, وفاق کی جعلی حکومت, یہ خود اور ان کے لانے والے ان سب کو جو ہے انشاءاللہ تعالی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. آپ نے تشویش سے تو آگاہ کیا ہے, آپ نے تشویش سے تو آگاہ کیا ہے, لیکن ایسا پرانا سنانا ہو, اداکاروں ہو یا بیرسٹرین ہو, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ ہمارے نیریٹو کی تائید ہے کہ ان کو تمام سہولیات بھی مل رہی ہیں, وہ سیکیور بھی ہے, اور علیمہ خان صاحب اور دیگر کی طرف سے جو نیریٹو تھا وہ غلط تھا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے ہسپتال میں کہیں تیار نہیں ہے. اس کا آپ کیسے رسپانس کریں گے؟ دیکھیے کیسے ان کے جھوٹے نیریٹو کی یہ تائید ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا جی 20 منٹ کا ایک پروسیجر ہوا اور اب خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں جو بات سامنے آئی ہے وہ مہینوں پر پھیلی غفلت ہے, مجرمانہ غفلت ہے. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. تو کیسے یہ تائید ہے؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو غیظ و غضب کا اندازہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں میں اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ خود اندھے ہو چکے ہیں, عقل کے اندھے ہو چکے ہیں. تو بالکل تائید نہیں ہے. اس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. جو سفاکیت ان کی طرف سے برپا کی گئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے بھائی. اگرچہ آپ کی کورٹ کمیٹی اور سیاسی کمیٹی فیصلے کرے گی, لیکن امیڈیٹ مطالبہ کیا ہے جو پریس کانفرنس کی گئی, تشویش سے آگاہ کیا گیا دن کو بھی, ابھی آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہی اسپتال ہونے لگے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جتنی غفلت انہوں نے ان 3 مہینوں میں کی, اب مزید اگر یہ غفلت کریں گے تو جس خدشے کا ہم نے اظہار کیا خدا نخواستہ irreversible نقصان ہے وہ نہ ہو جائے. تو اس کے لیے اگر کل یہ چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق کل لے جاتے ہیں تو آج لے کے جائیں, کیونکہ 16 تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. اور خان صاحب کے صحت کے حوالے سے پوری قوم جو ہیں وہ غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور ان کو تشویش بھی ہے. تو قومی مفاد میں جلد از جلد جو ہے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنا دیکھیے چاہیے. فوراً اسپتال منتقل کیا جائے, ان کے مقدمات فوراً لگائے جائیں. جو بیل کی درخواست ہے, سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے, اس پہ فوراً سنوائی ہو. خان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی اب جیل میں نہیں رہ سکتے. ان کو نہ صرف اسپتال بلکہ ان کو رہائی, ان کو فوراً رہائی دی جائے. اس کے بعد ویڈیو بیان آیا تھا, محمود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ